हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। यहां आपको मैं आज कक्षा 10वीं के गणित से, ठीक है, ये अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसकी ये प्रश्नावली है 3.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 का हम और ये इसका पार्ट 2 नंबर है वीडियो का। पहले पार्ट में मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया है, ठीक है। इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। और ये पूछ रहा है इसमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। विलोपन विधि से और किससे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद का हम क्या कर देते हैं, विलोप कर देते हैं और दूसरे पद का जो निकालते हैं उसका मान किसी दूसरे समीकरण में रख के हम उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखे हुए हैं, 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y धन 7। तो हम पहले यहां पर विलोपन विधि से इसको हल करें, ठीक है। तो लिख रहा हूं पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको पहले करेंगे। पहले समीकरण लिखेंगे इसको हम 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। अब ये ऋण 4 ये पहले समीकरण का दिया गया है, इसका हम एक काम कर लें, 3x ऋण 5y अब बराबर में इस ऋण 4 को अगर पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो जोड़ेंगे जीरो में तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये तो इधर हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण 1। अब ये समीकरण 2 दिया है ये, ठीक है। अब इसको हम या तो हम यहाँ 5y कर लें, यानी y का गुणांक 5 कर लें, या फिर यहाँ पर y का गुणांक 2 कर लें, यानी कि दोनों समीकरण में एक जैसे हुई। अगर चर x का गुणांक हम समान कर रहे हैं तो चर x का गुणांक समान कर लें, या फिर y जो दिया है इसका गुणांक समान कर लेंगे दोनों समीकरण का, तो हम विलोपन विधि से बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3x दिया है इस समीकरण 1 में और यहाँ पर 9x दिया है, तो पहले इसको क्रम से लिख लें। इसका भी ये 2y जो दिया है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 9x माइनस का 2y और इजिकल टू इधर तो प्लस का 7 है तो इसको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, अन्यथा मत लगाओ। यहाँ पर तो ये प्लस का ही रहेगा। ये है समीकरण 2। अब हम इनको विलोपन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, या तो यहाँ x का गुणांक यहाँ पर 9 कर लो, या यहाँ पर इसका x का गुणांक 3 कर लो, यानी कि दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक जो है बराबर करके हम उसको क्या करेंगे, जोड़ घटा करके उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और दूसरा जो बचता है उसका मान रख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, अगर यहाँ 3 का गुणा कर दें पूरे समीकरण 1 में दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। बस समीकरण 1 में दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। यहाँ अगर 3 से गुणा कर दिया तो लिखेंगे 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 तिया 9x ऋण 5 15 y बराबर 3 चौका 12। ये समीकरण हमारा क्या था, 1 था, इसमें हमने 3 से गुणा किया था। और दूसरा समीकरण हमारा 9x माइनस 2y इजिकल टू 7, ये समीकरण 2 है। इस 1 में हमने 3 से गुणा कर दिया था और ये प्राप्त हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ये जो 3 का गुणा किया था इसको हटा दें और समीकरण 1 में किया था तो यहाँ पर 3 का गुणा करके ये इतना आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि ये 9x और 9x सेम है और दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, यहां घटाने पर माइनस हो जाएगा प्लस का, ये माइनस है ये प्लस, और यहाँ प्लस है ये माइनस, ये दोनों प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2y प्लस का हो गया, 15y कैसा हो जाएगा, ऋण का, तो 15y में से 2 के धन y घटाएंगे, यानी धन के 2y घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा ऋण के 13y बराबर 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर
5 धन का। ठीक है, अब यहां से हमने यहाँ धन का बचेगा। अब यहां से इस बाई का क्या कर देंगे, अगर दोनों तरफ में यहाँ पर ऋण का गुणा कर दूं तो इधर तो धन हो जाएगा और इधर हो जाएगा ऋण के 5, तो यानी कि 13 बाई बराबर ऋण 5। यहाँ ऋण और ऋण का गुणा किया तो धन हो गया, और इधर धन का था, धन के साथ ऋण का गुणा किया तो यहाँ 5 हो गया ऋण का। अब यहां से बाई का मान निकालेंगे तो ऋण 5 बट्टे कितना आ जाएगा, 13। ये बाई का मान आ गया। बाई का मान उठा करके, बाई का मान समीकरण कहां रख दें, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें और चाहे यहां पर समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, क्योंकि ये जो समीकरण हमने इसमें गुणा किया था 1 में, तब इसको लिखा है, तो यहाँ पर इसका समीकरण 1 है, इसमें लिख दें, चाहे इसमें 2 में रख दें। इसका मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे 3x ऋण 5y बराबर 4। जहां पर बाई लिखा हुआ है वहां पर रखना है ऋण 5 बट्टे 13, तो 3x ऋण 5 गुणा और ये ऋण 5 बट्टे 13 बराबर के 4 हो जाएंगे। यहां पर ये बचेगा, यहाँ पर 3x ऋण ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बटे 13 बराबर 4। इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 3x बराबर 4 ऋण 25 बट्टे 13, इसके बट्टे 1 करेंगे, 3x बराबर, इन दोनों का लासा ले लेंगे 13 का और 1 का, हर असमान है तो अंश में कैंची का गुणा कर देंगे, 13 चौका 52 ऋण 25 का 1 के साथ करेंगे तो 25। अब 3x बराबर 52 में से इसको कम करेंगे तो 27 बचेगा, 25 दूनी 50 होते हैं और 2 जोड़ देंगे तो 27, तो यहाँ बचेगा 27 बट्टे 13। अब यहाँ 13 है, 3 है, तो x बराबर 27 बट्टे 13, और ये 3 यहाँ गुणा में था तो इसके साथ गुणा में भाग में आ जाएगा, 3 3 ने 27, x बराबर आ गया 9 बट्टे 13। ये तो आ गया हमारा किससे, विलोपन विधि से। ठीक है, अब हम किससे करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से अब इसको हम करेंगे और यही आंसर हम इनके लेके आएंगे। देखो समीकरण 1 ये है हमारा और समीकरण 2 है हमारा ये, तो यहां से 9x लिखा है तो लिखेंगे, समीकरण ये हमें दोबारा नहीं लिखने, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो हम तो यहीं से इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर 9x बराबर कितना दिया है, 2y + 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2y धन 7 बट्टे नीचे पहुंच जाएगा गुणा से 9 भाग में। ठीक है, इधर करने पर तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। क्यों दे देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा समीकरण 2 लिया था और ये वाला जो समीकरण था इसको हमने 1 लिया है इस प्रतिस्थापन विधि के लिए। अब ये x का मान समीकरण 2 से हमने इसको निकाला है, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, इसको लिख लेंगे 3x ऋण 5y और बराबर ये, या -4 इधर दिया है तो यहाँ पर -4 लिख लेंगे, इसको -4 बराबर 0। ये समीकरण है 1 हमारा। अब यहाँ पर जहां पर x लिखा है उसकी जगह पर रखना है 2y धन 7 बट्टे 9, तो 3 गुणा 2y धन 7 बट्टे 9 ऋण के 5y और ये ऋण के 4 हैं, इनको इधर ले जाएंगे तो ये बराबर में +4 हो जाएंगे। यहाँ से 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 हो जाएंगे, कुछ घटाएंगे तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2y + 7/3 माइनस के 5y/1 इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पर 4, इसके बट्टे 1 कर लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, असमान है तो अंश में हरों का कैच का गुणा करेंगे, तो 1 का इसके साथ करेंगे तो 2y धन के 7 एकम 7 ऋण 3 5 15y बराबर
4, इसके बट्टे 1 कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। 15y ये धन के हैं और ये ऋण के हैं, तो यहाँ से ऋण के कितने बचेंगे, 13y बटे, अब 13y यहाँ पर बचे हुए हैं, अब 13 और ये प्लस के कितने हो गए 7, नीचे बचे हैं इसके 3 बराबर 4/1। अब इन दोनों में क्या करेंगे, बराबर रखे हुए हैं तो कैंची का गुणा कर लेंगे, 1 का इसके साथ करेंगे तो यहाँ से 13y ऋण के 13y प्लस के 7 एकम 7 बराबर, इधर 3 चौका 12 हो जाएगा। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो ऋण के 13y बराबर 12 और ऋण के इधर हो जाएंगे 7, तो यहाँ से ऋण 13y बराबर 12 में से 7 कम करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ से y, अगर दोनों ओर ऋण का गुणा कर दें, जैसे ऋण का यहाँ पर गुणा कर देंगे ऋण 13y के साथ बराबर, और इधर भी ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋण और ऋण गुणा हो जाएगा, धन 13y बराबर ये ऋण के 5, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो ऋण 5/13, ये y का मान आ गया। और यहाँ पर हमने ये y का जो मान आया इसको उठा करके हमें कहाँ रखना है, x में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विलोपन विधि से y बराबर, यहाँ पर y बराबर कितना आ रहा है, ऋण 5/13, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से भी कितना आ रहा है, y बराबर ऋण 5/13, ठीक है। तो ऋण 5/13 ऋण 5/13 दोनों से सही आया। अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है हमारा, x बराबर यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू x की जगह पर यहाँ y की जगह पर रखेंगे यहाँ पर ऋण 5/13 और प्लस के 7 हैं और नीचे बट्टे में है 9। अब देखो इनका गुणा करेंगे आगे तो ये कटने वाला तो कुछ है नहीं, ऋण का धन के साथ तो ऋण हो जाएगा, 2 पंजे 10 बटे में 13 धन के 7 और इसके बट्टे हैं 9। अब इसके बट्टे 1 कर लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे ऊपर का तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 13, हर इन दोनों के असमान है तो कैंची का गुणा कर लेंगे हर का अंश के साथ में, तो 10 एकम 10 और ये ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 10 एकम 10 और धन के हो जाएंगे 13 सत्ते 91, नीचे हैं कितने 9। अब इसके बट्टे 1 करेंगे तो ये 1 जो है इसके साथ गुणा में जाएगा, 13 के साथ 9 गुणा में चला जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा। अब देखो ये 91 में से हमने क्या किया, 10 को कम कर दिया तो 81 बचेंगे यहाँ पर ऋण धन के, क्योंकि ये ऋण के 10 कट गए तो 81 धन के बचे। अब 1 का गुणा इसके साथ करेंगे बटे 13 का गुणा 9 के साथ, 13 गुणा 9 और 9 ने 81। अब यहाँ से x बराबर 9 एकम 9 बट्टे 13, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू कितना आया है, विलोपन विधि से 9/13 और प्रतिस्थापन विधि से भी 9/13। इसी प्रकार से विलोपन विधि में y का मान आया ऋण 5/13 और यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से y का मान आया ऋण 5/13। तो ये सवाल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। इसको हम पहले सही तरह से इसको हल करेंगे, पहले इसको रेखिक समीकरण बना लेंगे, ठीक है पूरा। तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है रेखिक समीकरण, ये सही बट्टे में लिखा हुआ है, इसको पहले हम लासा लेके हल कर लें पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 3 और 2 का समीकरण, ये हम इसका समीकरण 1 है और ये इसका समीकरण 2 है, ठीक है। तो इस समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 लासा हो जाएगा, इसका कैंची का गुणा करेंगे हरों में तो 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर में ऋण 1। अब इसके बट्टे 1 करेंगे, इसका 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x धन 4y बराबर ऋण का 6 1 के साथ करेंगे, ऋण के 1 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 6। इसको देंगे अब हम समीकरण 1, क्योंकि ये समीकरण 1 ही तो, इसको यहाँ ना दे करके हम, ठीक है, यहाँ पर इसको दे देंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण ये है x ऋण y/3 बराबर 3, तो इसमें भी क्या कर लें, इसके बट्टे 1 कर लें, x के बट्टे 1 और इन दोनों का ले लें लासा, 3 और 1 का 3 लासा हो जाएगा, हर का अंश के साथ गुणा कर देंगे कैंची का, तो 3x ऋण का 1y यानी y बराबर
3, इसके बट्टे 1 कैंची का फिर उसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से 3x ऋण y का 1 के साथ y बराबर 3 तिया 9। ये आ गया समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 1 को जब आगे हमने हल किया तो समीकरण ये प्राप्त हुआ, और इसको जब आगे हमने हल किया है तो ये इसका हल आगे ये प्राप्त हुआ है। अब ये हमने इन समीकरणों को 1 और 2 ले दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। पहले विलोपन विधि से। अब जब विलोपन विधि से इसको करेंगे तो देखें यहाँ 3x दिया है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में भी कितना दिया है 3x, तो दोनों जगह हमारे 3x हैं। अब यहाँ 4y है और यहाँ पर केवल 1y है, वो भी ऋण का है, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो हैं x के गुणांक दोनों समीकरण में सेम है, तो हमें अब यहाँ समीकरण 1 और 2 में ना कोई गुणा करना है ना कोई भाग करना है, सीधे सीधे हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा 3x धन 4y बराबर ऋण 6, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 3x ऋण y बराबर 9, ये समीकरण 2 है। क्या कर रहे हैं, इसको घटाने पर, तो घटाने पर कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा या माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये दोनों विपरीत चिन्ह को हो गए कैंसिल। 4y और 1y कितने हो जाएंगे, 5y बराबर ऋण और ऋण का जोड़ ऋण हो जाएगा, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 5 तिया 15, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण के 3। अब ये y का मान जो आया है उठा के कहाँ रखना है हमको, समीकरण चाहे तो 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 है हमारा। यहाँ पर इसको लिख लें एक बार, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, ये समीकरण 1 है। इसमें जहां y लिखा है वहां पर ऋण 3 लिखना है, तो 3x धन 4 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण के 6, 3x। अब देखो ये धन के हैं और ये ऋण के, धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर ऋण 6, 12 को धन ले जाएंगे तो 3x बराबर ऋण 6, और ये 12 धन लेके आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 12, 3x बराबर 12 में से ऋण के 6 कम करेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, और 3 दूनी 6, तो यहां से ये 6 हैं, 3 दूनी 6, यहां से x बराबर कितना आ गया 2। यानी कि विलोपन विधि से हमने x का मान 2 और y का मान क्या प्राप्त कर लिया, ऋण 3, ठीक है। अब इसको हम यही समीकरण हम ये यहां पर लिखेंगे, यहां से हमने x और y के मान निकाले हैं। अब इसी को करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो यहां पर समीकरण 1 व 2 का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमने इसका लासा लेके जो हल किया था वो आया था 3x प्लस के 4y बराबर में ऋण 6, ये समीकरण 1 था। और दूसरा जब हमने इसको हल किया था ये आया था हमारा 3x धन यहाँ ऋण 3x ऋण y बराबर 9, ये समीकरण 2 था। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो पहले समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से कर लें इसको, समीकरण
2 से। तो समीकरण 2 ये है, इस y को इधर ले जाएं और 9 को इधर लेके आए, तो y ऋण का इधर प्लस का हो जाएगा और 9 यहाँ प्लस का है, तो इधर पच्छांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3x और 9 इधर आएगा तो माइनस का बराबर में, और ये y इधर पहुंच जाएगा प्लस का, यानी कि इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x ऋण 9। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां से देखो y का मान समीकरण, ये जो y का मान हमने निकाला है वो समीकरण 2 से निकाला है, तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। अब ये है हमारा समीकरण 1, और इसमें हम कौन सा मान रख रहे हैं, y का 3x ऋण 9, तो यहाँ पर 3x धन 4 और यहाँ गुणा में है इसके साथ, तो y का मान रखेंगे 3x ऋण 9 और बराबर में ये ऋण 6 है। 3x धन का धन के साथ गुणा करके धन, तो 3 चौका 12x धन और ऋण का ऋण, तो 4 निम 36 बराबर ऋण 6। 12 और 3x कितने हो जाएंगे, 15x बराबर, ये 36 धन लेके जाओगे तो ऋण के 6 और प्लस के 36 हो जाएंगे। 15x बराबर, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, 36 में से ऋण के 6 तो प्लस के बचेंगे 30 और 15 दूनी 30, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान उठा करके समीकरण कहाँ रख दें, 3 में। यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब आप ये x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें और चाहे आप समीकरण 2 में रख दें और चाहे यहाँ पर 3 में रख दें, क्योंकि जो समीकरण जो 3 है वो हमने ये समीकरण 2 को ही तो आगे हट कर दिया है, यहाँ से y का मान निकाल लिया ये, तो चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो और चाहे 3 में रखो। 3 में हम रखेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पहले से ही आगे बढ़ा के सरल कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3x ऋण 9, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ से y बराबर 3 गुणा x का मान कितना आया है बताओ, 2 आया है, तो 2 ऋण 9, y बराबर 3 दूनी 6 ऋण 9। अब यहाँ से y बराबर 9 ऋण के हैं और 6 धन के, तो ऋण के 3 बचेंगे यहाँ पर, ये y का मान, और x का मान यहाँ कितना आ रहा है 2, तो ये x का मान। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि जो हमने ये विलोपन विधि द्वारा किया था, तो विलोपन विधि से जब हमने इसको हल किया था तो यहाँ पर y का मान आया था ऋण 3 और यहाँ पर भी y का मान कितना आया, प्रतिस्थापन विधि से ऋण 3। x का मान यहाँ पर विलोपन विधि से 2 आया था और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर ये दोनों विधियां ही कैसी हैं, उपयुक्त हैं, और दोनों ही विधियों से हमने इनको सॉल्व किया, ठीक है, जो कि दोनों से आंसर हमारे सेम एक जैसे आए हैं। तो दोनों ही विधियां क्या हैं, उपयुक्त हैं, यहाँ पर लिख दोगे नीचे। अतः दोनों विधियां उपयुक्त हैं। इसी प्रकार से हमने इससे जो पहले सवाल किया था तो इसमें भी सेम आए, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ये दोनों विधियां कैसी हैं, हल करने के लिए सवालों के उपयुक्त हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो हमने तीसरा चौथा सवाल हल किया है। अगली वीडियो में हम इसके पार्ट 3 में हम 3.2 का आगे आने वाले फर्स्ट के अब सेकंड क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब सेकंड कल करेंगे। तो धन्यवाद।